आयमा खातून, इस कबीले का सरदार मैं हूँ, तो मैं फैसला करूँगा कि कब जिरगा बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हंदी बाज़ार में एक आदमी ने सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को एक पोल के साथ बांधा हुआ था और कह रहा था, इकट्ठे हो जाओ और देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अर्तुगरुल और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तुगरुल उस बंधे हुए शख्स को गौर से देखता है। धुंधार पूछता है, ये क्या है भाई? अर्तुगरुल कहता है, ये हमारा आदमी है। धुंधार कहता है, तो फिर हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं भाई, चलें इसको बचाते हैं। इतने में वो आदमी कहता है, इसने मेरा सामान चोरी किया है, मैं इसको इबरत का निशान बना दूंगा। आप में से किसी को कोई एतराज़ है? सब लोग कहते हैं, लटका दो इसको। जबकि अर्तुगरुल एक तरफ जाकर अपनी साथियों से कहता है, वो लोग इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसको बचाने के लिए सामने आऊँ। धुंधार कहता है, अब हम क्या करेंगे भाई? अर्तुगरुल कहता है, हम इसे रात को बचाएंगे। ये कहकर वो एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमन भी ऊपर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो देखता है कि अर्तुगरुल आराम से घूम फिर रहा था। इतने में ओराल भी सिमन के पास पहुंचता है। सिमन कहता है, ऐसा लगता है अर्तुगरुल अभी भी हमारे कदमों में है। फिर सिमन ओराल को एक जहर वाली शीशी देता है और कहता है, अब तुम्हारे लिए साबित करने का वक्त है। ओराल कहता है, मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावट टोकटा मिश को आज रात खत्म कर डालूंगा और फिर हम दोनों सही सिमत में चल पड़ेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने हाथ पर थूक कर आपस में हाथ मिलाते हैं, जो दोस्ती और वादे पर कायम रहने का इशारा था। फिर सिमन कहता है, वीनस के ताजर बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, क्या माल तैयार है? ओराल कहता है, तैयार है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी अपने घोड़ों के पास पहुँच गए थे। तुर्गत पूछता है, भाई दुआन कब आएगा? अर्तुगरुल कहता है, जब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तुर्गत। फिर अर्तुगरुल उस बूढ़े गुलाम को बुलाकर कहता है, आचा तोरिया, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप जहाँ चाहे जा सकते हो। फिर अर्तुगरुल अपने घोड़े की जानिब बढ़ता है तो हाचा तोरिया भी पीछे आ जाता है और कहता है, आपका मेरे ऊपर कर्ज है, इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मुझे अपने साथ आने दें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, आप जब तक चाहे हमारे पास मेहमान बनकर रह सकते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान बानो जिजिक को बुलाकर कहती है, दुआन अल्प ने तुम्हें अमानत के तौर पर हमें सौंपा था, लेकिन अगर दुआन तुम्हारे अल्फाज सुन लेता तो वो कोई और फैसला करता। बानो जिजिक कहती है, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। 2 साल गुजर गए हैं हलीमा सुल्तान, अर्तुगरुल भाई ने उसे एक जिम्मेदारी पर भेजा है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। मैं जानती हूँ दुआन वापस नहीं आएगा। ये सुनकर हलीमा खातून खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जब दुआन की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तो वो वापस कबीले में आ जाएगा, तब तुम अपने अल्फाज पर पछताओगी। बानो कहती है, अर्तुगरुल साहब उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे हीरो को हमेशा के लिए बेच दिया है। ये सुनकर हलीमा गुस्से में आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें इन वसवसों की वजह से कबीले को जहर आलूद नहीं करने दूंगी। अगर तुमने अपने वसवसों पर काबू ना पाया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी, अब तुम जा सकती हो। फिर बानो बाहर निकल जाती है। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले का ढोल बजता है। ढोल की आवाज़ सुनकर हलीमा मुस्कुराते हुए कहती है, वालिदा अर्तुगरुल आ गए हैं। बाहर कबीले के लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं और खुशी से उनका इस्तकबाल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अर्तुगरुल उनके लिए ढेर सारा अनाज लेकर आएगा। लेकिन फिर वो देखते हैं कि अर्तुगरुल बहुत कम अनाज लाया था। ये देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, इतनी थोड़ी सी गंदम? एक आदमी अर्तुगरुल को कहता है, हमने कई दिन पहाड़ों में गुजार कर शिकार किया और उन खालों के बदले में आप ये थोड़ी सी गंदम खरीद कर ला सके हो। अर्तुगरुल कहता है, और भी गंदम आएगी कारा साहब, आप परेशान ना हो, पहले हमें सांस लेने दें, फिर बात करते हैं। फिर एक और आदमी बोल पड़ता है और कहता है, और कितना सब्र करें हम सरदार, हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी हाचा तोरिया बोल पड़ता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दें, अर्तुगरुल साहब ने सोना देकर मेरी ज़िंदगी बचाई है, इसलिए वो ज़्यादा गंदम नहीं ला सके। ये सुनकर कबीले के लोग और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर हाचा तोरिया कहता है, लेकिन मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा। लेकिन कबीले के लोग उसकी बात नहीं सुनते। फिर वो अर्तुगरुल के पाँव पकड़ लेता है और कहता है, मेरी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, काश आप मुझे उधर ही मरने के लिए छोड़ देते। फिर बामसी उसे पकड़कर पीछे हटाता है। कबीले का एक आदमी कहता है, क्या ये सच है अर्तुगरुल साहब, आपने हमारा सोना इस बूढ़े आदमी पर लगा दिया है? हमारा सब्र जवाब दे गया है, आज रात हम जिरगा बुलाना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहता है, कब से आप लोग रिज़्क के पीछे भागने लगे हो? रिज़्क सिर्फ अल्लाह देता है। ये हाचा तोरिया अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह का मेहमान अपने साथ 10 रोटियां लाता है, एक खा लेता है और 9 छोड़ जाता है। आप कब से अपने खुदा को भूल गए हो? जिरगा नहीं बुलाया जाएगा, मैं किसी को भी कबीले में मुश्किलात पैदा नहीं करने दूंगा। फिर अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है और अपने खेमे की तरफ बढ़ता है। अंदर पहुंचकर वो अपने बेटे गुंदुज को देखकर खुश हो जाता है
और उसे उठाकर गले लगा लेता है। इतने में हाइमा खातून और हलीमा भी आ जाती हैं। हाइमा खातून कहती हैं, बेटा तुमने जिरगा बुलाने से क्यों मना किया? अर्तुगरुल कहता है, मैंने जिरगे से मना नहीं किया वालिदा, बल्कि मैंने उनको इकट्ठा होकर लोगों को भड़काने से मना किया है। हाइमा खातून कहती हैं, लेकिन तुम ये बात जिरगे में करो और एक सरदार यही करता है। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है। हाइमा खातून, इस कबीले का सरदार मैं हूँ, तो मैं फैसला करूंगा कि कब जिरगा बुलाया जाए। इसके बाद हलीमा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुगरुल, हमारा कानून ये नहीं है। अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, मेरे हुक्म पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं हलीमा सुल्तान? एक सरदार के अल्फाज आखिरी होते हैं, क्या ये हमारा कानून नहीं है? अगर मैं इस कबीले का सरदार हूँ तो फैसला भी मैं ही करूँगा। ये कहकर अर्तुगरुल अंदर चला जाता है। इसके बाद जावेदार कबीले का मंजर सामने आता है। उराल की बीवी अपने खेमे में इबादत करने में मसरूफ थी। इतने में कबीले का ढोल बजता है। कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ वापस पहुँच गया था। कबीले के लोग इकट्ठे होने लगते हैं। उराल की बीवी फौरन इबादत रोक कर सामान अंदर रख देती है और बाहर निकल आती है। फिर सब लोग घोड़ों से उतरते हैं। कबीले का सरदार जानदार कहता है, टोकटामिश साहब, आज रात खाने पर आपको मेरी दावत है। हम वीनस के लोगों को कालीन बेचने के बारे में बात करेंगे। टोकटामिश कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश सरदार। फिर जानदार कहता है, जोलपन खातून, आज शाम के खाने पर मेहमान आएंगे, आप इसी लिहाज से खाना तैयार करवाओ, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। चोलपन कहती है, ठीक है सरदार। फिर चोलपन अपनी नौकरानी को हुक्म देती है, तुम खाना तैयार करवाओ। इसके बाद वो अपने खेमे में जाती है। उराल उसे कहता है, बाबा को हर चीज़ का पता चल गया है, अब से मैं किसी को भी सुकून से नहीं रहने दूंगा। चोलपन कहती है, आपके ख्याल में किसने आपके बाबा को बताया है? उराल कहता है, टोकटामिश ने। फिर उराल जहर की एक शीशी निकाल कर चोलपन को देते हुए कहता है, आज रात के खाने के बाद हम उसे दफन कर देंगे। चोलपन शीशी लेकर कहती है, बस काम हो गया, जो भी आपके सामने खड़ा होगा वो डूब जाएगा, अब हमारा वक्त है। इसके बाद रात का खाना शुरू हो जाता है। टोकटामिश भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। चोलपन की नौकरानी कुछ बर्तनों में शरबत डालने लगती है। फिर वो जहर वाली शीशी निकालती है और एक बर्तन में डाल देती है। इसके बाद वो शरबत लेकर अंदर जाती है और सबके आगे शरबत वाला एक एक बर्तन रख देती है। सरदार जानदार पूछता है, हमारे पास कितनी कालीनें बची हैं उराल? उराल कहता है, वीनस के ताजरों के लिए काफ़ी हैं। जानदार कहता है, आप लोग कालीनों के मयार पर खास ध्यान दें, मैं ना सुनूं कि जावेदार कबीला घटिया चीज़ें देता है। इतने में टोकटामिश शरबत पीने लगता है और उराल और उसकी बीवी उसे घूर कर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ बैठ कर कहता है, अब हमारे दुश्मन पूरी ताकत से हमला आवर होंगे, इसलिए हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। अब्दुर्रहमान कहता है, कबीले में नया मसला खड़ा हो रहा है और लोगों का सब्र जवाब दे रहा है भाई। वामसी कहता है, ये कैसे नाशुक्रे लोग हैं, जब इनके पेट भरे थे तो सब ठीक था, अब भूखे हुए हैं तो हलचल शुरू कर दी है। तुर्कुत कहता है, वो 2 सालों तक ठीक रहे हैं भाई, एक अच्छी तिजारत लोगों को उम्मीद दिलाएगी। फिर अर्तुगरुल कहता है, मैंने सुना है कि वीनस के लोग कुछ कालीनें खरीदने के लिए अंदली बाजार में आ रहे हैं, फौरन कबीले की तमाम कालीनें इकट्ठी कर लो, ये जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान और दुंदार की है। फिर तुर्कुत पूछता है, अगर वो सुल्तान का आदमी मर गया तो क्या होगा भाई? अर्तुगरुल कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम हर हाल में उसे जिंदा या मुर्दा उस बाजार से निकाल कर लाएंगे। तुर्कुत दुंदार कहता है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम कैसे करेंगे भाई? अर्तुगरुल कहता है, क्या तुम जानते हो भेड़िया अपने शिकार के लिए कैसे जाल बिछाते हैं? ये सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल उन्हें अपना सारा मंसूबा बताता है। दूसरी तरफ सिमन अपने साथियों से कहता है, हमने सुल्तान अलाउद्दीन के आदमी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है और चारे के तौर पर उस जासूस को बाजार में पोल के साथ बांधा हुआ है, लेकिन याद रखना हमने उसे जिंदा पकड़ना है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा को कहता है, रात को मैं सिपाहियों के साथ शिकार पर जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की मदद से सब अच्छा होगा। हलीमा कहती है, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि आपका तीर सीधा शिकार को लगे और फिर आप कबीले के लिए अनाज ला सकें। इसके बाद अर्तुगरुल बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही भेड़ियों की खालें पहन रहे थे, क्योंकि ये अर्तुगरुल का एक मंसूबा था। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँचता है और वो भी भेड़िए की एक खाल पहन लेता है। इस तरह वो तीनों रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, भेड़िए धुंधले मौसम को पसंद करते हैं, चलो मेरे जंगजुओं, जंग हमारी है और जीत अल्लाह के हाथ में है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।